लास्ट एपिसोड में शाओन डीमन सेट के ब्लड एसेंस को कल्टीवेट करने के बाद शाओन वन स्टार दोशन के लेट स्टेज पर पहुंच जाता है और साथ में हेवन फिनिक्स क्लैन को रोकने के लिए एकदम ही रेडी, जो कि इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। मगर उन सबके वहां पहुंचने से पहले ही शाओन याओमिंग के साथ उन पर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिस चीज को वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके बाद शाओन और याओमिंग की भी फाइट शुरू हो जाती है हेवन फिनिक्स क्लैन के एल्डर से, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शाओन के सामने दो पावरफुल दोशन के एक्सपर्ट्स होते हैं। मगर ये सब शुरू होने से पहले हम ये देख रहे होते हैं कि फेंग शिनर और एल्डर फेंग युआन के बीच में कुछ बातचीत हो रही होती है। तो एल्डर बताती है, इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट होने के बाद भी हम जू फेंग और तुम्हें यहाँ लेके क्यों आए हैं, क्या तुम जानती हो उसका रीजन? तो फेंग शिनर बोलती है कि मेरे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट और बोधी हार्ट को ना ला पाने की गलती को सुधारने के लिए। बट एल्डर बोलती है, पावरफुल लोग पास की गलतियों को लेके नहीं बैठते। जिसको सुन के फेंग शिनर बोलती है, मगर मेरा पाथ तो ब्लॉक हो चुका है। जिसके बाद एल्डर उसे बताती है, अगर उन्हें ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड मिल गई तो उसका यूज करके वो आगे एडवांस कर सकती है। जिसको सुनने पर से ही फेंग शिनर की आंखों में आशा की किरण दिखाई देने लग जाती है। और एल्डर उन्हें यह भी बताती है कि कैसे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने उनके क्लैन को दबा के रखा हुआ था, बट अब उन्हें चांस मिला है पावर बैलेंस को फिर से चेंज करने का, जिसकी वजह से हेवन फिनिक्स क्लैन का फ्यूचर इस मिशन पे डिपेंड करता है। इसलिए फेंग शिनर रेडी हो जाती है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उसके क्लैन को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देगी। मगर करंट टाइम पे उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसका यकीन नहीं कर पा रही होती है। शाओन इजीली दोशेंग के एल्डर्स को आराम से हैंडल कर पा रहा होता है, वो भी अकेले, और दोनों को बुरी तरह इंजर्ड भी कर देता है। जिसके बाद शाओन दोनों के सामने पहाड़ की तरह खड़े होकर बोलता है, लगता है कि दो पावरफुल दोशेंग साथ मिलकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से हेवन फिनिक्स क्लैन वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मगर फेरी डॉटर और चिल्लिंग बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं ये सब देखकर। ये सब सुन के यिंग हुआंग बोलता है, लड़के हम इतने सालों से दोषी कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहे हैं और सभी लोगों को हमारी रेपुटेशन के बारे में पता है, इसलिए तो वो हमसे डरते हैं। और ये सब जान के भी लड़के तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। जिसके साथ ही दोनों रेडी हो रहे होते हैं और कुन हुआंग बोलता है, आज तुझे पता चलेगा हमें हेवन फिनिक्स क्लैन के टॉप 3 का टाइटल हमें कैसे मिला। जिसके साथ ही कुन हुआंग अपने फिनिक्स डिवोरर से शाओन को निगलने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे बच के शाओन भागने की कोशिश कर रहा होता है। मगर यिन हुआंग उसको रोक लेता है। मगर शाओन के कुछ करने से पहले ही कुन हुआंग उसे निगल लेता है और अपनी वेल लाइक टेक्निक में उसे ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शाओन वेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो निकल नहीं पा रहा होता अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी। जैसे हिन हुआंग बोलता है, लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कर, मेरे भाई की दो टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई इसमें फंसता है तो चाहे वो वंशा दोशन क्यों ना हो, एक ब्लड के गोले में बन जाता है इसके अंदर कुछ ही टाइम में। और ये सब देखते जू फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, शाओन आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद शाओन अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता, मगर ग्रेट क्रिएशन पाम तो कर सकता है ना। और शाओन अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि पूरी की पूरी वेल अब्सॉर्ब होने लग जाती है। जिसे देखकर दोनों के दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है। और पूरी की पूरी वेल को एब्सॉर्ब करने के बाद एक जोर की वेव आती है, जिससे दोनों के दोनों भाई दूर जाके गिरते हैं। और ये सब देख के फेंग शिनर को समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये हो कैसे सकता है। मगर वहीं पे अपना शाओन तो पहाड़ की तरह खड़ा होता है दोनों भाइयों के सामने, जिसको वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और शाओन को देखकर यिन हुआंग बोलता है, इस लड़के की सारी दो टेक्निक्स हेवन रैंक की है। और दोनों को देखकर शाओन बोलता है, तुम लोग तो मुझे दिखाने वाले थे ना कि दो पावरफुल दोशेंग साथ में कैसे आते हैं। और ये सुनते दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि फेंग युआन भी हार रही होती है और काफी मुश्किल से खुद को डिफेंड कर रही पा रही होती है याओमिंग के अगेंस्ट। बट याओमिंग फिर भी अपने अटैक से उसे ओवर पावर कर रहा होता है, जिसे देखकर दोनों के दोनों भाई टेंशन में आ रहे होते हैं। मगर शाओन दोनों पर अटैक कर देता है, बोलता है ये दूसरों की टेंशन लेने का टाइम नहीं है। जिसके साथ ही दोनों के दोनों भाई शाओन के अटैक से बच के भाग रहे होते हैं। जिसके साथ ही शाओन उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है अपने अटैक में, जिससे दोनों के दोनों भाई खुद को डिफेंड करने लगते हैं बहुत ही मुश्किल से। और बोलते हैं ये लड़का तो एक के बाद एक हेवन रैंक की बैटल स्किल का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी एनर्जी तो यूज हो गई होगी। इसलिए अगर अब हम अपने फिनिक्स ब्लड एसेंस का यूज करेंगे तो अब इसे हम खत्म कर पाएंगे। बट यिन हुआंग बोलता है, अभी हमें एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से भी डील करना है, अगर अब हम अपना ट्रम्प कार्ड इस पे यूज करेंगे तो हमारी सिचुएशन और भी चेंज हो सकती है। मगर शाओन अपने अटैक को और फोकस करने लगता है और उनके डिफेंस को ब्रेक कर देता है, जिससे कि दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं। जिसे देख शाओन टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहे होते हैं। जिसे देख के जू फेंग भी टेंशन में आ जाता है। तभी शाओन बोलता है एल्डर विंग से कि जू फेंग को जल्दी से पकड़ लो, जिससे सभी के सभी एल्डर जू फेंग को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। मगर जू फेंग उनसे बच के भागने लगता है और सभी लोगों के साथ डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है खुद को बचाने के लिए। जिसको देखकर एल्डर भी बोलते हैं, इसकी टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ 2 लेवल की फिनिक्स बेल है, ये हमसे ज्यादा टाइम तक नहीं बच सकते। और इन सबको देखकर यिन हुआंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्सा होकर बोलता है, अब बहुत हो गया, अब मैं तेरे से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और अपने हाथों से
शान के अटैक को ब्रेक कर देता है और इसी के साथ ही दोनों के दोनों भाई फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और शान पे एक साथ अटैक कर देते हैं। बट शान भी अपनी टेक्निक साइरन स्प्रिंग पाम को भी रेडी कर रहा होता है उसी टाइम पर और एकदम से दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और दोनों पे अटैक भी करने लग जाता है अपने पाम से, जिसके वजह से दोनों के दोनों अपने फीनिक्स एसेंस ब्लड को भी बर्न करना शुरू कर देते हैं शान पे अटैक करने के लिए। जिसके बाद शान भी बोलता है कि अब टाइम आ चुका है इन सब चीजों को एंड करने का और अपनी पूरी पावर से दोनों पे अटैक करने लग जाता है, जिससे दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं शान की एनर्जी को एकदम से इंक्रीज होता हुआ देख। मगर शान रुकता नहीं है और दोनों के अटैक्स को खत्म भी कर देता है और दोनों को पकड़ भी लेता है अपने पाम से। मगर वहीं पर जब फैंग शिनर को पता चलता है कि दोनों एल्डर्स को शान ने हरा दिया है तो फैंग शिनर को यकीन नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी, जिसकी वजह से उसके लड़ने की विल पावर एकदम ही खत्म हो जाती है और बोलती है कि शान अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शान दोनों एल्डर्स को सील कर देता है। ये चीज को देख के जू फैंग भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि शान ने दो एल्डर्स को ही हरा दिया। जिसके बाद शान बोलते हैं कि दो दोषियों को मारना इतना इजी नहीं है, मगर इन्हें कुछ टाइम के लिए इमोबिलाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर शान जू फैंग की तरफ जाता है और बोलता है कि अब तुम लोगों की बारी है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि शान उनकी फॉर्मेशन को एक ही सेकंड में ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग सभी डर के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर शान उन्हें कहीं भागने नहीं देता और उन्हें एकदम करीब लाके एक सर्कल में बंद कर देता है, जिससे वो निकलने की कोशिश तो कर रहे होते हैं बट निकल नहीं पा रहे होते अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी। जिसे देख के जू फैंग बोलता है कि शान हमें जाने दो, मैं हेवन फिनिक्स क्लैन का यंग मास्टर हूँ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। जिसे देख शान बोलता है हेवन फिनिक्स क्लैन के गिफ्ट इतने खास है भी, जिसे सुन के जू फैंग चुप हो जाता है गुस्से में क्योंकि वो चाहता है कोई भी गिफ्ट शान को नहीं रोक सकता। और वही ये सब देखकर 9 अंडरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब के एल्डर्स बोलते हैं इस लड़के की पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने इतनी इजीली इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट को कैप्चर कर लिया, वो भी इतने आराम से। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने इसको ज्यादा उकसाया नहीं। जिसके बाद वहाँ पे पैरी डॉक्टर और चिल्ली लाके शान को हाल पूछ रही होती है, जिसके बाद शान उन्हें बोलता है कि वो सही है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट मेनली तो शान की नजर तो कहीं और थी, याओ मिंग और फेंग हुआंग की तरफ। और उन्हें देख शान बोलता है कि एल्डर फेंग हुआंग वहीं रुक जाओ, कुंग हुआंग और यिंग हुआंग दोनों हार गए हैं, अगर तुम नहीं रुकी तो हर 10 सांस पर मैं एक आदमी की जान ले लूंगा। याओ मिंग से लड़ाई करते करते फेंग हुआंग जब रुकती है और देखती है तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है। जैसे देखे याओ मिंग बोलता है लगता है ब्रदर शावन हमसे कई कदम आगे है, इसलिए मुझे कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है तुमसे, और सीधा शावन के पास चला जाता है और बोलता है कि ब्रदर शान ये क्या हो गया, तुमने इतनी जल्दी और इतनी इजीली दोनों दोषियों को हरा भी दिया। अगर इसके बारे में 20 रीजन को पता चल गया तो हेवन फिनिक्स की रेपुटेशन तो गई। और उसी टाइम फैंग वांग ये सबको देखकर बोलती है मेरे हेवन फिनिक्स क्लैन ने तो लड़ना भी नहीं शुरू करा था, उससे पहले हम हार भी गए। जैसे फैंग शिनर शर्म से पानी पानी हो जाती है तो शान बोलता अगर तुम आंसर नहीं कर रही हो तो फिर मैं करता हूँ। जैसे सभी लोग डरने लग जाते हैं तो तभी फैंग वांग बोलती है शान अगर तूने हिम्मत करी ना तो मेरा हेवन फिनिक्स क्लैन तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो शान बोलता है हम दोनों तो पहले से दुश्मन है, अगर मुझे डर होता तो मैं तुम्हारा रास्ता ही क्यों रोकता, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर तुम अभी भी अपनी पड़ी रही तो मैं नहीं रुकने वाला एकदम रूथलेस होने से, जिसकी वजह से तुम्हारे क्लैन को कीमत चुकानी पड़ेगी दो दोषियों को खोकर। तो फैंग वांग गुस्से में होकर बोलते हैं आखिर तुझे क्या चाहिए। तो शान बोलते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा क्लैन एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अफेयर से दूर रहे बस। तो फैंग वांग बोलते हैं अगर हमने इंटरफेयर नहीं भी करा ना तब भी इस ड्रैगन आइलैंड इन सारे अटैक्स को नहीं रोक पाएगा, इसलिए तुम्हें लगता है कि ऐसा ड्रैगन एम्पर जो अभी मैच्योर भी नहीं है वो इस ड्रैगन किंग्स को रोक पाएगा। तब शान बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, यहाँ से चले जाओ और मेरे मैसेज को हेवन फिनिक्स क्लैन पे पहुंचा दो कि वो इस मैटर में ना घुसे, या फिर सेकंड ऑप्शन मैं तुम्हें भी पकड़ लूं और याओ मिंग की हेल्प से और हेवन फिनिक्स क्लैन के टॉप 3 को मार दूं। तो फैंग वांग बोलते हैं मुझे पकड़ोगे तुम पर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। कुंग वाओ निंग वाओ तो केयरलेस थे और ये सच है कि मैं तुम लोगों को नहीं हरा सकती अकेले, बट अगर मैं खुद को डेटोनेट कर लूं तो तुम भी सही सलामत नहीं रहोगे। जैसे सुनकर शान बोलता है कि तुम सही में हेवन फिनिक्स क्लैन के टॉप 3 एल्डर बोलने के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसीजन जल्दी से लेने को बोलता हूँ, तब हम देखेंगे कि कौन ज्यादा फास्ट है, तुम्हारा सेल्फ डेटोनेट या फिर मेरा इनके सोल को क्रश कर देना। और शान गिनती गिनना शुरू कर देता है और उसका हाथ उन लोगों के करीब ही जा रहा होता है, जिससे कि फैंग वांग का गुस्सा भी और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। और उसी एक ही सेकंड में वो शान को रुकने को बोलते और बोलते ठीक है मैं एग्री करती हूँ तुम्हारी बातों के लिए, इसलिए आपसे हेवन फिनिक्स क्लैन आपसे इंटरफेयर नहीं करेगा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अफेयर्स में, इसलिए तुम उन लोगों को छोड़ दो हम चले जाएंगे। तो शान बोलता है कि काफी बड़ा बोल्ड डिसीजन है ये, मगर शान जू फैंग को अपनी तरफ खींच कर ले आता है और बोलता है बाकी सब लोग जा सकते हैं बट ये 3 लोग मेरे साथ ही रहेंगे कुछ टाइम के लिए। और शान जू फैंग के दोषी को भी सील कर देता है। और ये सबको देखा फैंग वांग बोलती है लगता है कि कोई इस डील में ऑनेस्ट नहीं है। तो शान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, अगर मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया तुम और भी लोगों को लेके यहाँ पे आ जाओगे, इसलिए मैं इन तीनों लोगों को अपना हॉस्टेज बना के रखूंगा जब तक एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का मैटर सेटल नहीं हो जाता, उसके बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अगर हेवन फिनिक्स क्लैन ने फिर भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो फिर तुम लोग इनकी बॉडी लेने आना सिर्फ, इसलिए अब तुम इस चीज पर भरोसा करो ना करो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब तक तुम्हें समझ भी आ गया कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, इसे जल्दी से अपने क्लैन पे चले जाओ। और उन्हें ये भी बोल दो कि अच्छे से सोच ले इस बारे में कि उन्हें अपने फ्यूचर के क्लैन लीडर और 2 ग्रैंड एल्डर चाहिए या नहीं।
नहीं, या फिर उन्हें एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मैटर में फिर भी घुसना है। जिसे सुनकर याओ मिंग बोलता है एल्डर फेंग वांग ये मजाक नहीं करता बिल्कुल भी, ये वही करेगा जो बोला है। तो फेंग वांग बोलती है मैं बहुत ही बड़ा नाम हूँ हेवन फिनिक्स क्लैन में और सेंटर प्लेन्स में, मगर इस लड़के की फिर भी हिम्मत इतनी कि इसने मुझसे ऐसे बात करी। जिसके बाद फेंग वांग और शान दोनों एक दूसरे की तो थोड़ी देर देखते हैं और फेंग वांग बोलती है मुझे वाकई लोग दे दो, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी। जिससे शान सभी लोगों को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी फेंग चिनर कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, मगर फेंग वांग उसे चुप करा देती है और बोलती है कि तुम सभी लोग एकदम यूजलेस हो, और बोलते हैं कि शान हमारा क्लैन इस मैटर को बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कभी, और अगर जूफेंग और बाकी सभी लोगों को कुछ भी हुआ ना तो मेरा क्लैन तेरे को जाने नहीं देगा। ये बोल के सभी लोग वहां से जाने ही लगते हैं, मगर फेंग चिनर की नजर तो शान की तरफ ही होती है, क्योंकि जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तब से वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो शान बोलता है तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम अपने शब्दों पे कायम रहोगी मैं तब तक इन लोगों को सेफ रखूंगा। बट जले पे नमक छिड़क कर याओ मिंग बोलता है मैं भी इन पे नजर रखूंगा अगर ये कुछ उल्टा करेंगे तो। जिसे सुन के फेंग वांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उन लोगों के जाते याओ मिंग तेजी में बोलता है मजा आ गया, और बोलता है पता शान मैं कमी लोगों को एडमायर करता हूँ बट इस टाइम में खुद को रोक नहीं पाया इंप्रेस होने से। तो शान बोलता है दोषंग इतनी आसानी से कल्टीवेट नहीं हो सकते, इन दोनों को खोने की वजह से उनकी फाउंडेशन बहुत बुरी तरह हिल गई हुई है, जिसकी वजह से वो इस लॉस को नहीं झेल पाएंगे। तो याओ मिंग बोलता है अब हमें सिर्फ 3 ड्रैगन आइलैंड से ही डील करना होगा, और शान इन तीनों को एज अ हॉस्टेज 9 एंड डबल सर्पेंट ट्राइब को दे देता है और खुद ही से बोल रहा होता है प्लीज जियान अपना ध्यान रखना और खुद को कुछ होने मत देना। इसके साथ खत्म होता है आज का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।